हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, फिल्म फेयर अवार्ड्स जो है 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स ये होने जा रहे हैं और गेस कीजिए भाई पूरे फिल्म फेयर अवार्ड्स के नॉमिनेशन में डोमिनेशन किसका है। और साथ साथ में बात होगी इस वीडियो में जवान और पठान दोनों ही फिल्मों को बेस्ट एक्शन फिल्म्स के कैटेगरी में भी नॉमिनेट किया गया है वल्चर अवार्ड्स में। अब सब कुछ आपको इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब। देखो यार, ये जो खबर है ना, मुझसे कई लोग कह रहे थे कि आप इसके ऊपर इसको क्यों नहीं कवर कर रहे हो। मैं जरूर करती हूँ। एक्चुअली मेन चीज मेरा फोकस जो था वो कलेक्शंस का था, लेकिन चलो भाई बहुत ही बड़ी न्यूज है एंड ऑफ कोर्स कवर की जानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि जरूर जरूर इस पर बात होगी। एक शख्स हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे जिन्होंने सिंगल हैंडेडली अकेले अपने दम पर पूरे बॉलीवुड की वापसी करवा दी, पूरे बॉलीवुड को रिक्लेम करवा दिया अपना थ्रोन, इज नन अदर देन द किंग खान, जिन्होंने 2023 की शुरुआत ही करी थी पठान के साथ। और भाई उसके बाद तो सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि आपको याद है ना, पठान के टाइम पर जब हम लोग बात करते थे टिकट प्राइसिंग की, तो मैं आपसे कहती थी कि इनफैक्ट आपको ये भी याद होगा कि जो टिकट प्राइस है, इवन मैंने जवान के और डंकी के टाइम पे भी ये बात बोली थी कि जो टिकट प्राइस था ना पठान का, वो बहुत ज्यादा हाई था। लेकिन इसी के चलते उससे एक बेनिफिट क्या हुआ कि सिंगल स्क्रीन जो है वहां पर ऑडियंस जो है वो डाइवर्ट हुई। और कह सकते हो पठान के बाद से ही सिंगल स्क्रीन की वापसी हुई हमारे नदन बेल्ट में। जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाली जो बेल्ट है वहां पर सिंगल स्क्रीन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। और आपको तो पता ही है 2022 कितना खतरनाक साल था, जिसमें पूरी की पूरी वेव ही खिलाफ चल रही थी फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जो राजा होता है उसको किसी भी और थ्रोन की भी जरूरत नहीं है, उसको उस अपने क्राउन की भी जरूरत नहीं है, वो होता है दिलों का राजा। और उन्होंने, शाहरुख खान ने ये चीज हमारे को साबित करके दिखाई भाई। उस वक्त पे लोग ये कहते थे कि यार ठीक है पठान आ गई, अब देखेंगे आगे की फिल्में जो है पता नहीं आएंगी नहीं आएंगी, जवान आएगी कि नहीं आएगी, डंकी आएगी कि नहीं आएगी, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। यू नो कि क्या हुआ। और जवान ने तो भाई इतने रिकॉर्ड्स बना करके रख दिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, सारे के सारे पिछले रिकॉर्ड शाहरुख खान ने खुद अपने तोड़े और खुद उससे बड़े रिकॉर्ड जो है वो बनाए थे। तो इसी के साथ अब भाई इतनी ज्यादा सक्सेस थी, सक्सेसफुल फिल्में थी, तो ऑफ कोर्स इनकी जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज में हर फिल्म से, दोनों ही फिल्मों की बात हो रही है यहाँ पर, पठान और जवान, इवन डंकी भी नॉमिनेटेड है। डंकी से मतलब शाहरुख खान नॉमिनेटेड है, लेकिन बेसिकली जवान और पठान की जो मैं बात कर रही हूँ भाई 15 कैटेगरीज हैं, 15 कैटेगरीज में फिल्में जो है ये नॉमिनेट हुई हैं। कह सकते हो पूरा डोमिनेशन चल रहा है शाहरुख खान का ऑन द अवार्ड्स, एंड नॉट जस्ट इन इंडियन अवार्ड्स। में सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, जब हम बात करते हैं ओवरसीज मार्केट्स की, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स की, जवान एक ऐसी फिल्म थी जिसने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपने एक्शन के दम पर, अपने म्यूजिक के दम पर, और भी कई सिनेमाटोग्राफी है, अपनी डायरेक्शन है, एटली ने एक अलग जगह बना करके रख दी ऑफ जवान। इसीलिए आज के समय में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बैंकेबल डायरेक्टर अगर हम बोलेंगे, और वो भी आज के जमाने के डायरेक्टर, एटली कम्स ऑन टॉप। ओके, सो बात करेंगे पहले हम लोग नॉमिनेशंस की। पहले मैं आपसे पठान की बात करने वाली हूं, और मुझे किस चीज का अफसोस है कि कौन सी कैटेगरी का नॉमिनेशन नहीं आया वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले क्या क्या कैटेगरीज में पठान को नॉमिनेशन मिली है सुनते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले बेस्ट डायरेक्टर, सबसे पहले बेस्ट फिल्म, उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, उसके बाद एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल दीपिका पादुकोण, बेस्ट म्यूजिक एल्बम विशाल एंड शेखर, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल शिल्पा राव फॉर बेशरम रंग, बेस्ट स्टोरी सिद्धार्थ आनंद, बेस्ट स्क्रीन प्ले श्रीधर राघवन, बेस्ट डायलॉग अब्बास टायरवाला, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर संचित बल्हारा, अंकित बल्हारा, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी सचित पोलोज, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन शलीना नथानी, ममता आनंद, निहारिका जॉली, बेस्ट साउंड मानस चौधरी, गणेश गंगाधरन, बेस्ट एडिटिंग आरिफ शेख, बेस्ट एक्शन कैसी ओनील, क्रेग मक्रे, सुनील रॉड, बेस्ट वीएफएक्स वाईएफएक्स का है, ठीक है। बेस्ट कोरियोग्राफी बॉस्को सीजर फॉर झूमे जो पठान। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे शाहरुख खान का नाम कहाँ है, शाहरुख खान का नाम यहाँ पर नहीं है। वही मैं आपसे कह रही हूँ कि ये सारा कुछ हो गया, पठान की इतनी सारी नॉमिनेशंस आ गई हैं, लेकिन बेस्ट एक्टर में ना तो मैंने शाहरुख खान का नाम देखा, ना मैंने बेस्ट विलेन में जॉन इब्राहिम का नाम देखा। दोनों ही मोस्ट डिजर्विंग नेम्स जो है वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन हम जवान के केस में ऐसा नहीं कह सकते, अभी मैं उस पर भी आऊंगी। लेकिन पहले यहाँ पे जैसे अभी पहले जो पठान की बात हो रही है, फिर सबसे ज्यादा मुझे ये चीज मुझे लग रही थी कि यार ठीक है ऑल द कैटेगरीज आर देयर, हमने सब कुछ ही कवर कर लिया ऑलमोस्ट, लेकिन एक्टर्स कहाँ हैं, मेल एक्टर्स की हम लोग, जिनकी मेन द इंटायर फिल्म वाज राइडिंग ऑन दीज टू कैरेक्टर्स। इनफैक्ट मुझे तो जॉन कहीं कहीं किसी सीन में विलेन ज्यादा भारी लग रहा था, ऑफ कोर्स शाहरुख खान पर, बट दोनों का ही नॉमिनेशन शॉकिंगली यहाँ पर नहीं है। बट
वल्चर अवार्ड्स हैं जो वहां पर पठान को एज द बेस्ट एक्शन फिल्म, स्पेशली फॉर दैट जेट स्पेस वाला, एक जेट वाला जो सीन है ना, जिसमें एक्शन सीन था, जिसमें शाहरुख खान का कैरेक्टर जो है पूरा आपने देखा होगा, पूरा का पूरा वो जो सीक्वेंस है, दैट एंटायर सीक्वेंस की वजह से दिस फिल्म इज नॉमिनेटेड एज द बेस्ट एक्शन फिल्म ऑफ 2023। इट्स अ ह्यूज ऑनर। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पास एक फिल्म। सोचो एक फिल्म से, पठान से इतना कुछ हो गया, और ये वो पठान है जो इतनी उस वक्त पे क्रिटिसाइज हो रही थी रिलीज से पहले, इतनी ज्यादा, फॉर द सॉन्ग्स, फॉर द कोरियोग्राफी, फॉर द कॉस्ट्यूम कलर्स, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सब कुछ चीजें हो रही थी शाहरुख खान के खिलाफ, पूरा का पूरा एक कह सकते हो नैरेटिव चल रहा था। लेकिन किंग तो किंग है भाई, किंग ने जो वापसी करी, अपनी ही नहीं पूरी की पूरी इंडस्ट्री की वापसी करके दिखाई। ठीक है, फिर आई एक खबर 2 जून को जवान रिलीज नहीं हो रही है, पोस्टपोन हो रही है। फिर से वही जो चीजें पहले चल रही थी, जो एक कह सकते हो ब्रेक इवन पर आ गई थी, फिर वापस से उठ गई कि नहीं अब तो ये फिल्म आएगी नहीं और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड यू नो बहुत कुछ जो है सोशल मीडिया पर भी होता रहा। लेकिन फिर आई 7 सितंबर 7 सितंबर 2023, अ डेट टू रिमेंबर, बिकॉज दैट वाज टोटल कह सकते हैं, जिसको मैंने इतना बड़ा फिएस्टा कभी नहीं देखा है अपनी आंखों के सामने, जो कि फैंस भी कर रहे थे और जो लाइव मतलब हम देख रहे थे ना, जो जुनून, दिस मूवी इट ब्रॉट टुगेदर द एंटायर इमोशन ऑफ मूवीज एज अ होल। तो उस वक्त पे ऐसा लगा कि भाई मतलब इससे आगे कुछ नहीं है, इससे पहले कुछ नहीं था, दिस इज द मोमेंट। और जवान के केस में हमने मूवी ही क्या थी यार, वो क्या तो उसकी शुरुआत थी, किस तरीके की एंट्री थी एसआरके की, क्या उस फिल्म में एलिवेशन पॉइंट्स थे, कितना जबरदस्त उसका बीजीएम था, एवरीथिंग वाज सेलिब्रेटेड एंड फॉर मंथ्स इट वाज सेलिब्रेटेड फॉर मंथ्स। महीनों तक लोग उस फिल्म के बारे में बात कर रहे थे। न्यूट्रल ऑडियंस, जब जिस फिल्म के बारे में वो ऑडियंस बात करने लगे जो आपके स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं, जो आपके घर के रिश्तेदार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, अगर कोई उस किसी फिल्म के बारे में बात करने लग जाए तो आप समझ जाओ कि पैसा चाहे कुछ भी, वो सब अपनी जगह है, लेकिन वो फिल्म ब्लॉकबस्टर है। और जवान को कुछ बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी नंबर्स के मामले में, हर चीज। पठान की हम बात करें अभी, नंबर्स की, कहां से कहां, हजार करोड़ की 2 फिल्में शाहरुख खान ने करी हैं साल में। ठीक है, और प्लस डंकी। सो अगर अब हम बात करते हैं कि भाई ये तो नॉमिनेशंस थे सारे के सारे पठान के, और जवान के का क्या नॉमिनेशंस का लिस्ट है जो आप मेरे बैकग्राउंड में अभी देख भी रहे हो। दिस इज द पर्टिकुलर थिंग जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई सबको हिला करके रख दिया, इतने सारे नॉमिनेशंस है कि यहाँ पर भी मुझे एक कमी नजर आई है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर भी बेस्ट फिल्म जवान ऑफ कोर्स, बेस्ट डायरेक्टर एटली, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल मेल शाहरुख खान, बेस्ट म्यूजिक एल्बम अनिरुद्ध रविचंद्र, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी जी के विष्णु, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन टीम मुतुराज, बेस्ट स्टोरी एटली, बेस्ट वीएफएक्स रेड चिलीज वीएफएक्स, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट प्लेबैक सिंगर, बेस्ट म्यूजिक एल्बम तो कर दिया मैंने, बता दिया, बेस्ट एडिटिंग रूबेन, बेस्ट लिरिक्स कुमार, बेस्ट डायलॉग सुमित अरोड़ा, बेस्ट कोरियोग्राफी शोभी पॉलराज फॉर जिंदा बंदा, क्या गाना था यार वो, बेस्ट एक्शन, बहुत सारे नाम है, स्पाइरो रेजाटोज, पता नहीं बहुत मुश्किल नाम है, अनल अरासू, क्रेग मक्रे, येनिक बेन एंड मेनी मोर। सॉरी, मैं काफी मुश्किल भी नाम है, मैं एकदम से नहीं बता पा रही हूँ आपको, लेकिन यू नो कि सारे के सारे कई सारे हॉलीवुड के भी एक्शन डायरेक्टर्स थे। तो ये इतनी सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन बीजीएम कहाँ है, बीजीएम की कैटेगरी कहाँ है, वेयर इज द बैकग्राउंड स्कोर, इट वाज द सोल ऑफ जवान, कहाँ है वो कैटेगरी, वो क्यों नहीं ऐड करी है? वेल आई रियली डोंट नो, लेकिन जरूर मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। मैं ढूंढ रही थी, मतलब आई वाज जस्ट, जब मैं रीड आउट कर रही थी मैं वही देख रही थी, बैकग्राउंड स्कोर कहाँ है? नहीं है भैया। लेकिन मेरी तरफ से तो मतलब उस बैकग्राउंड स्कोर को, इट्स एन ऑस्कर डिजर्विंग बैकग्राउंड स्कोर, तो एक वो कैटेगरी है। प्लस साथ में मैंने आपको बताया ही है कि जवान का एक और एक्शन सीक्वेंस जो है, जो हम एक चेज वाला लास्ट में एक सीक्वेंस देखते हैं, जो हाईवे पे, मेरे ख्याल से हाईवे है, कहाँ है, मतलब जो कंटेनर्स वाला जो सीन था एंड में, उस सीन की वजह से जवान को वल्चर अवार्ड्स में भी नॉमिनेट किया गया है एज बेस्ट एक्शन फिल्म ऑफ 2023। तो जैसे मैंने कहा भाई, डोमिनेशन तो चल ही रहा है, नॉमिनेशन आ गया है, डोमिनेशन चल रहा है। और जहां तक रही बात एक और नॉमिनेशन की, शाहरुख खान हैज ऑलरेडी बीन नॉमिनेटेड फॉर डंकी एज बेस्ट एक्टर इन अ मेल लीड। ओके, सो आई मीन जैसे मैं बोल ही रही हूँ कि एक कमबैक करवाना, साथ में तीन ऐसी फिल्में एक टाइड की तरह, जिसको कहते हैं ना, एक हाई टाइड की तरह, कि पूरे के पूरे इंडस्ट्री को, और जो कि आज की जनरेशन है, खुद शाहरुख खान भी ये बात बोलते हैं कि मैं हर जनरेशन का स्टार हूँ, कौन इतनी यूनिक चीज, मतलब इतना यूनिक कह सकते हैं ब्लेसिंग किसी भी और एक्टर के पास नहीं है। सो आई वुड से दैट
पठान, जवान, डंकी एंड मच मोर टू कम। आने वाले टाइम में हम बहुत सारी फिल्में जो है वो शाहरुख खान की देखने वाले हैं, उसके ऊपर भी मैं कवरेज करूंगी क्योंकि मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि ऐसी वाली स्टोरीज भी मुझे कवर करनी है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आई एम गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दैट। बट व्हाट इज योर टेक ऑन द थिंग्स दैट गॉट मिस्ड आउट इन दीज नॉमिनेशंस? मतलब जो मिस्ड आउट हो गई हैं इसमें, आपको क्या लगता है कि वो होनी चाहिए थी, और आपको क्या लगता है किसको मिलेगा बेस्ट एक्टर अवार्ड? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ऑल्दो आई नो योर आंसर। Let me know in the comment section. Baaki, if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just call Story.